हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एक एपी में, कोई एपी है उसमें ए का वैल्यू दिया है a बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। तो एन और एस एन ज्ञात करना है ना। तो एन और एस एन ज्ञात करने के लिए लिखेंगे हल। ए का मान पता है, डी का मान पता है, एन का मान पता है, इसे फिर लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन है। यहाँ लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सूत्र होता है ए एन के जगह पे क्या है 50 है, 50 रख देंगे बराबर ए के जगह पे 5 है, 5 रखेंगे एन माइनस 1। एन के जगह पे क्या है, एन के जगह पे तो पता नहीं है, एन रहने देंगे -1। डी के जगह पे क्या पता है 3 रखेंगे। यहाँ हो जाएगा 50 बराबर 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 को रहने देंगे, n माइनस 1 इंटू 3 को n माइनस 1 इंटू 3 ही रहने देंगे। 5 को इस साइड बुला लेंगे, ठीक है। तो जैसे है 5 को जब हम अंदर बुला लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा -5 बराबर ये जब अंदर आएगा माइनस में हो जाएगा n प्लस -1 इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 45 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। अब इसे इस साइड भेज देंगे 45/3 बराबर n माइनस 1। 3 से कटेगा 15 मरतबा, तो n बराबर 15 प्लस 1, तो n बराबर हो जाएगा 16। जब n का मान 16 प्राप्त हुआ तो हमें क्या ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है। लिखेंगे एस एन बराबर सूत्र होता है एस एन बराबर n/2। एस एन का दो सूत्र होता है, एक होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक एस एन का सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो अब हम दोनों लगाने से पहले देखते हैं कि दोनों में कौन सूत्र हमें लगाना होगा ना। तो इसमें देख रहे हैं कि ए का भी वैल्यू पता है और ए एन का भी वैल्यू पता है, दोनों पता है, तो हम छोटा वाला सूत्र लगा देंगे। और ये दोनों पता नहीं रहता है, ए एन नहीं पता रहता है, तो हम बड़ा वाला वैल्यू लगाते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा वाला को छोड़ दे रहे हैं, ये छोटा वाला लिख दे रहे हैं, ठीक है। छोटा वाला में रखेंगे n/2, तो एस एन बराबर 16/2। ए के जगह पे लिखेंगे 5 अब प्लस ए एन के जगह पे लिखेंगे 50। देखेंगे एस 16 हो जाएगा बराबर कटेगा 8 मरतबा 8 इंटू 50×5 55 हो जाएगा। तो एस 16 बराबर 8 × 5 = 40 के सुना हाथ में 4, 8 × 5 = 40, 4 = 44, 440 यही आंसर हो जाएगा और एक आंसर n हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। इसका नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देख रहे हैं। a बराबर दिया है 7 और a 13 बराबर 35 दिया है। तो d और s 13 ज्ञात कीजिए। d और s 13 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि a और a 13 दिया है, तो a 13 का अर्थ हम समझेंगे n बराबर भी क्या है 13 है। तो एक बार लिख लेंगे हल। a बराबर 7, a बराबर 7, a 13 बराबर 35। यहाँ पे और हमें पता करना है क्या, n बराबर पता हो गया 13, क्योंकि ये 13 लिखा है ना। यहाँ लिख देंगे d बराबर नहीं पता है, d बराबर नहीं पता है और s 13 बराबर नहीं पता है, दोनों पता करना है, ठीक है। अब ये दोनों को पता करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख रहे हैं तो लिखेंगे तो a प्लस 12d बराबर 35 हो जाएगा। a प्लस 12d बराबर 35। तो a का मान दिया है 7, 7 प्लस 12d बराबर 35। 7 को इस साइड भेज देंगे, 12d बराबर 35 माइनस 7, तो 12d बराबर 28। तो d बराबर हो जाएगा 28/12। ये कटेगा 7 चौका 28, 3 चौका 12, 4 3 12, 7 चौका 28। d बराबर 7/3 हो जाएगा।
जब डी का मान पता चल गया तो हमें क्या पता करना है, एसियन का मान पता करना है। लिखेंगे तो या तथा एसियन बराबर लिखेंगे n/2 इंटू छोटा वाला ही सूत्र लिखेंगे a प्लस an। क्यों? क्योंकि a का मान भी पता है और an का मान भी पता है। ठीक है, तो इसमें रख देंगे, लिखेंगे एसियन बराबर, तो s क्या पता करना है, n के जगह पे लिखेंगे 13, तो 13/2 इंटू a के जगह पे क्या है, तो a के जगह पे 7 प्लस an के जगह पे है 35, दोनों को जोड़ेंगे, s 13 बराबर 13/2, 35 7 42 हो जाएगा। 35 और 7 दोनों को ऐड करेंगे 42 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से 21 मरतबा कटेगा, तो लिखेंगे s 13 बराबर 21 गुना 13, तो 13 एकम 13, 13 के 3 हाथ में 1, 13 दूना 26 और 1 27, 273 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी समाप्त हुआ। इसका नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देख रहे हैं। दिया है कि a बराबर 12 बराबर 37 दिया है और d बराबर 3 दिया है, तो a और s 12 ज्ञात करना है ना। तो a 12 बराबर, तो लिखेंगे हल a 12 बराबर 37, ठीक है, और d बराबर तो पता है, d बराबर 3, a बराबर पता करना है, s 12 बराबर पता करना है, n बराबर क्या हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 12, ठीक है, तो यही हमें पता करना है ना। तो लिखेंगे तो s 12 बराबर 37, तो a प्लस 11d लिख सकते हैं। a 12 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 11d। तो a प्लस जब 11d लिखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ दिए हुए हैं 37, लिखेंगे 37, a के जगह पे क्या रखेंगे, तो a के जगह पे हमें पता नहीं है, a रहने देंगे, प्लस 11 रखेंगे और d के जगह पे क्या है 3 है, बराबर 37 लिखेंगे। तो a प्लस 33 बराबर 37, 33 को बराबर के उस साइड भेजेंगे, 37 माइनस 33, तो a बराबर 4 हो जाएगा। जब a बराबर 4 पता चल गया तो हमें क्या पता करना है, s 12 लिखेंगे, s 12 बराबर n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है। s 12 की जगह पे लिखेंगे हम, n का मान तो पता है 12/2, s 12 रहने देंगे। यहाँ a का मान क्या है, तो a के मान 4 प्राप्त हुआ और an का मान कितना है, तो an का मान दिए हुए है 37, कट जाएगा 6 मरतबा, लिखेंगे s 12 बराबर 6 इंटू 37 4 41, तो लिखेंगे s 12 बराबर 1 छक 6, 4 छके 24, 246, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट समाप्त हुआ। इसका नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 में दिया है a3 बराबर 15, s 10 बराबर 125 दिया है, d और a 10 ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हमें जो वैल्यू प्राप्त है उसी से ज्ञात करना होगा हमें मान। तो सबसे पहले लिखेंगे हल a3 बराबर 15, तो a3 बराबर पता होता है, a प्लस क्या लिखते हैं 2d बराबर 15, इक्वेशन 1। a3 का सूत्र होता है a प्लस 2d, और यहाँ s 10 लिखे हुए हैं ना, s 10 बराबर 125, तो लिखेंगे s 10 बराबर n, तो n के जगह पे कितना लिखेंगे 10/2, 2a प्लस n के जगह पे 10 माइनस 1 इंटू d। तो s 10 का मान क्या पता है 125 लिखेंगे, बराबर कट जाएगा 5 हो जाएगा, 5 इंटू 2a प्लस 9d हो जाएगा। 5 को इस साइड भेज देंगे, गुना में है भाग में हो जाएगा 5, बराबर 2a प्लस 9d होगा। 5 से कटेगा 25 मरतबा, 2a प्लस 9d बराबर 25, इक्वेशन 2 हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d है, लिखेंगे a प्लस 2d बराबर
कितना दिया है a प्लस 2d बराबर, तो a प्लस 2d बराबर 15 पता है। तो इसे बराबर के इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा a बराबर 15 माइनस 2d, इसे कर देंगे इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 को रखने पर समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 2a प्लस 9d बराबर 25। a के जगह पे क्या रखेंगे, a का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू a के जगह पे 15 माइनस 2d प्लस 9d बराबर 25 हो जाएगा। 15 दूना 30, 2 दूना 4d प्लस 9d बराबर 25। 30 को बराबर के उस साइड भेज देंगे और इसमें से माइनस कर लेंगे, तो 9 में से 4 जाएगा, 5d बचेगा और 25 में से माइनस 30 हो जाएगा, तो 5d बराबर हो जाएगा -5। तो d बराबर -5/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 मरतबा d बराबर -1 हो जाएगा। जब d बराबर -1 प्राप्त हो गया तो हमें क्या पता करना है, a का मान पता करना है। लिखेंगे समीकरण 3 में d का मान रखने पर तो समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 है a बराबर 15 माइनस 2d, तो a बराबर 15 माइनस 2 इंटू डी के जगह पे -1, a बराबर 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, तो a बराबर हो जाएगा 17। तो जब a बराबर 17 प्राप्त हुआ तो हमें क्या पता करना है, तो हमें पता क्या करना है इसमें, तो पता कर लेंगे सबसे पहले a10। लिखेंगे a10 बराबर ना, क्या पता करना है, तो यहाँ पे दिया है d, तो d तो पता कर दिए, और a10 लिखेंगे a10 बराबर a प्लस 9d होता है सूत्र, तो a10 बराबर हो जाएगा, a का वैल्यू पता हुआ 17 प्लस 9 इंटू डी का मान -1, तो यहाँ लिख देंगे a10 बराबर 17 माइनस 9, तो a10 बराबर होगा 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट समाप्त हुआ। इसका नेक्स्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 5 में देख रहे हैं, दिया है d बराबर 5 और s9 बराबर 75 दिया है, a और a9 ज्ञात कीजिए। तो a और a9 ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे हल, पता है हमें d और s9 पता है, तो लिखेंगे sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n के जगह पे लिखेंगे s9, तो n के जगह पे यहाँ भी 9 लिख देंगे, 2a के जगह पे 2a ही रहने देंगे क्योंकि a का मान हमें नहीं पता है। यहाँ लिखेंगे प्लस n के जगह पे 9 -1 और d के जगह पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। s9 का वैल्यू क्या पता है 75 लिखेंगे, 75 बराबर 9/2 2a प्लस यहाँ 8 बचेगा इंटू 5 हो जाएगा, 8 बचे 40 कर लेंगे। अब इसे उल्टा करके इस साइड भेज दे रहे हैं, लिखेंगे 75 गुना 2/9 हो जाएगा बराबर 2a प्लस 40, 3 तिहाई 9 और 25 तिया 75, 25 दूना 50/3, 40 को बराबर के इस साइड बुला लेंगे -40 बराबर 2a होगा। ठीक, अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या है, तो एक गुना में है, इस साइड भेज देंगे तो भागा में हो जाएगा, या पहले इसका एलसीएम ले रहे हैं, पहले एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 3, 50 का 50 रहने देंगे और 1 तिहाई 3 तो 4 तिहाई 12, 120 बराबर 2a होगा। अब यहाँ देखेंगे 50 में से 120 में से 50 जाएगा, क्या बचेगा
तो -70/3 बराबर 2a। अब यहाँ क्या करना होगा, लिखेंगे a बराबर 2 इस साइड गुना में है, इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। लिखेंगे -70/3 और गुना 2 इधर आके भाग में हो जाएगा ना, 2 से कटेगा 35 मरतबा। तो a बराबर हो जाएगा -35/3 -35/3। जब a का मान हमें प्राप्त हो गया तो a9 पता करना है ना। लिखेंगे a9 बराबर क्या लिखेंगे, तो a9 के जगह पे तो हमें क्या लिखना होगा n/2, ठीक है। या इतना लिखने से बढ़िया हमें क्या हो जाएगा कि सूत्र होता है a + 8d। सब किसी को पता है, इसके पहले वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है a + 8d। a9 बराबर, तो a9 बराबर लिखेंगे a के जगह पे क्या है -35/3 अब +8 × d के जगह पे क्या है, तो d के जगह पे 5 पता है, लिखेंगे 5। तो a9 बराबर -35/3 + 40 बटा में 1 ले लेंगे। a9 बराबर, दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा 3, तो -35 से कम 35 प्लस 1 तिहाई 3 तो 4 तिहाई 12 120। तो a9 बराबर हो जाएगा 120 में से 35 को माइनस कर लेंगे, 0 में से 5 जाएगा 5 बचेगा और 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा बटा 3। 85/3 यहीं a9 का मान प्राप्त हो गया 85/3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का 5 समाप्त हुआ। इसका नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 है नंबर, जिसमें देख रहे हैं a बराबर 2, d बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया है, तो n और an ज्ञात कीजिए। तो n और an का मान ज्ञात करना है हमें, तो लिखेंगे इसमें हल। a और d दोनों मान पता है, लिखेंगे a बराबर 2, d बराबर 8, SN बराबर 90, n बराबर नहीं पता है और an बराबर नहीं पता है। तो इसमें क्या पता करना है हमें, SN लिखेंगे। SN बराबर, तो SN बराबर n/2 × 2a + n-1 × d सूत्र होता है। तो n बराबर कितना है 90 है, यहाँ पे लिखेंगे 90 बराबर n/2 × 2, a के जगह पे लिखेंगे 2 प्लस n के जगह पे n-1, d के जगह पे लिखेंगे 8, d के जगह पे 8 लिख देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं 90 है और n इस साइड भागा में है, इधर भेज देंगे तो गुना में हो जाएगा। लिखेंगे 90 × 2 बराबर n × 2 दूना 4 प्लस 8n और इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -8। अब 180 हो जाएगा बराबर 4n प्लस 8n में गुना होगा तो 8n² - 8n। अब ये दोनों n में है, माइनस कर लेंगे, इसमें लिखेंगे 180 बराबर 8n²। अब -8n में से 4n जाएगा तो 4n बचेगा। इसे बराबर के इस साइड कर लेंगे, अंदर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा 8n² - 4n -180 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस सभी में से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ 4 दूना 8 होता है 4n² -n -45 बराबर 0। अभी जाके इस साइड भागा हो जाएगा 2n² -n -45 बराबर 0/4। ठीक है, तो 0/4 क्या हो जाएगा 0। लिखेंगे 2n² -n -45 बराबर 0। 45 दूना 90 ना, 90 को हम कैसे तोड़ेंगे कि n के बराबर 1 के बराबर आएगा, तो नहीं टूटने वाला है। लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से जो हम एक्सरसाइज 4 में द्विघाती सूत्र पढ़े हैं उसी पे इसे क्या करेंगे सोल्व करेंगे। द्विघाती सूत्र में लिखेंगे सबसे पहले a बराबर कितना पता है 2, b बराबर
माइनस एन, तो माइनस एन के जगह पे हमें क्या लिखना होगा, -1 लिखेंगे, क्योंकि n के गुना में क्या है, तो 1 है। c बराबर लिखेंगे -45। अब द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac बटा 2a। ठीक है, तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे, b² -4ac के जगह पे हम b² -4ac की तरह सोल्व करेंगे ना। तो b² -4ac की तरह सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, उसमें सबसे पहले हमें उनका वैल्यू रखना होगा ना। तो सभी का वैल्यू हम इसके अंदर में रख लेंगे। n के यहाँ x के जगह पे क्या कर लेंगे, n कर लेंगे। -b के जगह पे -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पे क्या है 2 है और c के जगह पे क्या है -45 है, रख देंगे। अब बटा 2 गुना a के जगह पे क्या है 2 है। n बराबर 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, -4 दूना 8, 45 दूना 90, 9 चौका 36, माइनस माइनस प्लस 360 बटा 2 दूना 4 हो जाएगा। अब जब यह 2 दूना 4 हो जाएगा तो सबसे पहले अब इसमें से हमें क्या करना है, अब इस सारे वैल्यूओं में से हमें इसका मान निकालना है ना। तो मान कैसे निकालेंगे, तो इसका ऐड करेंगे इसको। n बराबर 1 प्लस इसका वर्गमूल निकालना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 361 बटा 4। अब 361 का वर्गमूल कितने का होता है, अब हमें ज्ञात करना होगा कि 361 कितने का वर्गमूल होता है। तो 361 के वर्गमूल पता करने के लिए हमें कैसे ज्ञात करते हैं वर्गमूल, लिखेंगे 361, ठीक है, 1 एकम 1, 2 बचेगा, 61 होगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 9 81 होता है ना, 9 9 9 9 9 81 के एक हाथ में 1, 9 दूना 18, 18 और 8 26 कट जाएगा, 19 का वर्गमूल हो जाएगा। लिखेंगे n बराबर 1 प्लस माइनस 19 बटा 4। तो एक बार लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा n बराबर 1 प्लस 19 बटा 4, इसे मिटा दे रहे हैं, इधर देख ले रहे हैं। तो n बराबर हो जाएगा 20 बटा 4, 4 पचे 20, n बराबर कितना प्राप्त हुआ 20। तो n का मान जब 20 प्राप्त हो गया तो हमें क्या याद करना है, एक बार माइनस चिन्ह लेकर के देख लेंगे, ठीक है? या एक बार n का मान जब पता चल गया तो माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, या एक बार देख भी सकते हैं माइनस चिन्ह लेने पर। जब माइनस चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा n बराबर 1 माइनस 19 बटा 4, तो n बराबर हो जाएगा -18 बटा 4। लिखेंगे संभव नहीं है, नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि n का मान कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। दूसरा होगा कि n का मान कभी भी बटा में नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ an ज्ञात करना है ना, तो n का मान हमें पता चल गया कितना है, n बराबर 4 पचे 20, 5 नहीं होगा, सॉरी यहाँ 5 होगा। n का मान 5 पता चला तो लिखेंगे a5 बराबर a प्लस 4d। तो a5 बराबर a के जगह पे क्या प्राप्त हुआ है, तो a का मान हमें प्राप्त हुआ होगा, यहाँ पे 2 है, 2 दिया है, और प्लस 4 इंटू डी के जगह पे क्या है 8 है, 8 लिखेंगे। तो a5 बराबर 2 प्लस 8 चौका 32, तो a5 बराबर 34 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट था, जो कि समाप्त हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में दिया है a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210 दिया है। तो हमें क्या पता करना है, d और n पता करना है, ठीक। तो देखेंगे इसमें कि sn पता है ना,
तो लिखेंगे एस एन बराबर 210। तो एस एन का सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन। तो एस एन के जगह पे रखेंगे 210 बराबर एन बटा 2, ए के जगह पे कितना लिखेंगे 8 प्लस ए एन के जगह पे 62 लिखेंगे। अब यहाँ भाग में है, इस साइड भेज देंगे, गुणा में हो जाएगा 210 गुणा 2 बराबर n इंटू 70 हो जाएगा। 70 को इस साइड भेज देंगे, 210 गुणा 2 बटा 70 बराबर n, 7 त्रिका 21, n बराबर क्या होगा 6 हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, तो ए एन बराबर दिया है 62, लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के जगह पे लिखेंगे 62 बराबर ए का मान क्या है 8 प्लस एन का मान अभी प्राप्त हुआ है 6 माइनस 1 और डी का मान पता नहीं है। यहाँ इस साइड बुला लेंगे 62 माइनस 8 बराबर 6 में से 1 जाएगा 5 डी हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 62 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा, तो 62 में से 8 जाएगा तो बचेगा 54 बराबर 5 डी। तो डी बराबर 54 बटा 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमें क्या प्राप्त हुआ, n का मान प्राप्त हो गया और एक d का मान प्राप्त हो गया। यही दोनों हमें n और d दोनों मान प्राप्त करना था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 इसका समाप्त हुआ। इसका नेक्स्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 8 में दिया है ए एन बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14 दिया है। एन और क्या पता करना है, ए, एन और ए ज्ञात कीजिए। तो एन और ए ज्ञात करने के लिए जो वैल्यू दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम सूत्र लगाते हैं ना। तो लिखेंगे हल। तो ए एन बराबर क्या पता है, तो ए एन बराबर 4 लिखा है, तो लिखेंगे ए एन बराबर 4। ए एन का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसी पे हम रख देंगे इसका मान। तो ए एन का मान क्या है 4 बराबर ए प्लस एन का मान पता नहीं है, तो एन का मान एन माइनस 1 और डी का मान पता है 2 रखेंगे। तो 4 बराबर ए प्लस 2n माइनस 2, इसे इस साइड भेज देंगे। तो 4 प्लस 2 बराबर a प्लस 2n, 4 2 6 हो जाएगा और 2n को इस साइड भेजेंगे तो माइनस 2n बराबर a हो जाएगा। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 कर देंगे। समीकरण 1 हो गया। a बराबर 6 माइनस 2n, इसे समीकरण 1 कर देंगे। अब लिखेंगे एस एन बराबर क्या दिया है, तो -14। तो एस एन बराबर -14। तो एस एन बराबर सूत्र होता है n बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन। तो एस एन का मान क्या है -14 लिखेंगे बराबर n बटा 2 रहने देंगे। और यहाँ a के जगह पे क्या पता है, तो a के जगह पे इसका मान रख देंगे। a के जगह पे क्या है 6 माइनस 2n, अब प्लस ए एन का मान पता है 4 रख देंगे। समझ में आया। ए का मान कहाँ से रखें, तो ए का मान इक्वेशन 1 से रखें। ठीक है, अब यहाँ रख दिए। अब देख रहे हैं कि 6 है और यहाँ 4 है, लिखेंगे -14 गुना में है, भागा में इधर आएगा, गुना में हो जाएगा n। तो यहाँ हो जाएगा 6 4 मिलके 10 माइनस 2n, 14 दूना -28 बराबर 10n माइनस 2n स्क्वायर हो जाएगा। 28 को इस साइड बुला लेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं -2n स्क्वायर प्लस 10n, अब माइनस है इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा 28 बराबर 0। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, -2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा n स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 5n, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ 14 बराबर 0। तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0 बटा -2। तो n स्क्वायर, n है स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा।
अब यहाँ देखेंगे कि इसके n स्क्वायर के गुणांक में क्या है, 1 है और -14, तो 1 और -14 में जब गुना करेंगे तो -14 हो जाएगा। -14 का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, तो गुना करने पे क्या आना चाहिए, -14 और जोड़ने या घटाने पे -5 आना चाहिए। तो लिखेंगे n स्क्वायर -7n + 5n - 14 बराबर 0। ठीक है, तो 7n - 5n नहीं लिखेंगे, सॉरी यहाँ लिखेंगे 2n। 7 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, घटाने पर -5 बचेगा और गुणा करने पे -14 हो जाएगा। दोनों में से n कॉमन ले लेंगे, n - 7 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे, n - 7 हो जाएगा बराबर 0। एक लिखेंगे n - 7 और एक लिखेंगे n + 2 बराबर 0। जब n - 7 बराबर 0, n बराबर 7, n + 2 बराबर 0, n बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे n बराबर -2 संभव नहीं है। नहीं है, क्यों संभव नहीं है, क्योंकि n का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, अब लिखेंगे n बराबर 7, तो हमें क्या पता करना है, a पता करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में n का मान रखने पर, समीकरण 1 में n का मान रखने पर अब समीकरण 1 यहाँ पे है 6 - 2n बराबर a, तो 6 के 6 रहने देंगे, -2 गुना n के जगह पे क्या रखेंगे, n के जगह पे 7 बराबर a, तो 6 - 14 बराबर a हो जाएगा। तो a बराबर घटा लेंगे, 6 में से 14 जाएगा, 8 6 14 होता है, -8, यही इसका आंसर हो जाएगा। a बराबर -8 प्राप्त हुआ और n बराबर क्या प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हुआ। इसका नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में a बराबर 3, n बराबर 8 एवं s बराबर 192 दिया है, तो d ज्ञात करना है ना। तो d ज्ञात करने के लिए हमें जो वैल्यू पता है उसका हम क्या करेंगे, ठीक है, कि s का मान पता है ना, तो s के मान 192, तो सबसे पहले हम कौन सी लिखेंगे, sn का सूत्र लिखेंगे ना। तो यहाँ हो जाएगा n/2 × 2a + n - 1 × d। तो देखेंगे n के जगह पे क्या दिया है, 8 दिया है, तो लिखेंगे s8 बराबर 8/2, 2a के जगह पे 3 + n के जगह पे 8 - 1 और d के जगह पे d रहने देंगे। तो s8 बराबर 192, 4 मरतबा कटेगा, 4 × 3 दूना 6 + 7d हो जाएगा। इस साइड बुला लेंगे, 4 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा ना। तो इस साइड बुला करके जब हम इसमें भाग दे देंगे, तो भाग देने के बाद क्या करेंगे, इसको इस साइड बुलाएंगे, 192/4, 4 से भाग लगाएंगे, 4 चौका 16, 4 चौका 16, बचा कितना, 3 32, 4 बटे 32, यहाँ हो जाएगा 48 बराबर यहाँ 6 + 7d। 6 को इस साइड बुला लेंगे, 48 - 6 बराबर 60d, तो यहाँ बचेगा 42 बराबर 60d, तो d बराबर 42/7, 7 छक 42, d बराबर क्या प्राप्त हुआ, d बराबर 6 प्राप्त हुआ। यही हमें पता करना था, बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हुआ। इसका नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है l बराबर 28, s बराबर 144 और कुल 9 पद हैं। इसमें n बराबर क्या है, 9 है। ठीक है, तो a ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें l पता करना है कि l किसे कहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि l और an दोनों एक ही होता है। an बराबर क्या होता है, l, इसका मान क्या है, 28 है। समझ में आ गया, याद रखिएगा कि l बराबर an होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, s 144 दिया है ना, n क्या दिया है, लिखेंगे s बराबर 144, n बराबर 9, तो
ए फाइंड करना है, ए को पता करना है। तो ए पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, लिखेंगे एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन, लिखेंगे ए प्लस ए एन। तो एस एन के जगह पे क्या लिखेंगे, एन का मान 9 है, 9 लिखेंगे, 9 बटा 2 इंटू ए के जगह पे ए रहने देंगे, नहीं पता है, ए एन के जगह पे क्या लिखेंगे 28 लिखेंगे। ठीक है, एस 9 का मान क्या दिया है 144, लिखेंगे 144 बराबर 9 बटा 2 ए प्लस 28। 2 इस साइड गुणा में है, भागा में इधर आएगा, गुणा में हो जाएगा 144 बटा 9 गुना 2 हो जाएगा। 9 से कटेगा, देख रहे हैं 9 से कटाएंगे, 9 54, 9 एकम 9, 5 बचा, 9 छक 54, 16 मरतबा बराबर ए प्लस 28। तो 16 दूना 32 बराबर ए प्लस 28, इस साइड बुला लेंगे, 32 माइनस 28 बराबर ए, तो ए बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, ए को पता करना था, ए यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह 3 नंबर क्वेश्चन का 10 भी समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।